नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में चुनाव हो चुके हैं राष्ट्रपति पद के लिए और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी इसमें भारी बहुमत से विजयी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं और इस ट्रंप की इस जीत के बाद भारत में लेफ्ट लिबरल ब्रिगेड खासा परेशान दिखाई दे रहा है। लेफ्ट लिबरल ब्रिगेड के कई विद्वानों और पत्रकारों को अब रातों में नींद नहीं आ रही है और वो वीडियो पर वीडियो बना रहे हैं। कोई ट्रंप की जीत को दुनिया में आने वाली सुनामी का संकेत बता रहा है, तो फिर कोई ये कह रहा है कि भारत के जो अखबार हैं उन अखबारों को ट्रंप की इस जीत का महिमामंडन करने की जरूरत ही क्या थी। आखिर भारत के अखबार अमेरिका के चुनावों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। तो वहीं कुछ लेफ्ट लिबरल ब्रिगेड के विद्वान और पत्रकार इसे लोकतंत्र के लिए संकट बता रहे हैं अमेरिका में, और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में आ गया है ट्रंप की जीत के बाद। लेकिन दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा नहीं करेंगे यहां पर, क्योंकि ये अपनी ढपली अपना राग, यदि आपको आपका पसंदीदा उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतता है तो फिर आपको लोकतंत्र को खतरे में ले जाने की घोषणाएं करना, और क्यों इस पर इतना ज्यादा शोर मच रहा है, क्यों भारत के अखबार, भारत का मीडिया ट्रंप को इतना ज्यादा कवरेज कर रहा है, इस पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति की आजादी है। तो हम इन मुद्दों पर लेफ्ट लिबरल ब्रिगेड के जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ उन्हें हो रही है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे और हम इस वीडियो में फोकस करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के बाद जो सवाल खड़े हुए हैं, जो सवाल सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं, उन सवालों के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। और वो सवाल आखिर क्या है? सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर वो ये है कि ट्रंप राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं क्या? और अगर ट्रंप इन चुनावों में जीत गए हैं तो फिर शपथ ग्रहण कब होगा? क्योंकि ट्रंप की जीत और शपथ ग्रहण के बीच 75 दिन का लंबा अंतराल है। तो सोशल मीडिया पर लोग ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के बाद शपथ ग्रहण और कार्यभार संभालने में राष्ट्रपति को इतना समय क्यों लगता है? क्योंकि भारत में तो ऐसा नहीं होता, जैसे ही नतीजे आते हैं वैसे ही शपथ ग्रहण की तारीख भी आ जाती है और प्रधानमंत्री शपथ ले लेते हैं। लेकिन अमेरिका के लोकतंत्र में आखिर वो क्या बारीकियां हैं, वो पेचीदगियां हैं जिनसे होकर ट्रंप को अभी भी गुजरना होगा, क्योंकि ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति अभी नहीं बने हैं। उन्हें नतीजों के बाद शपथ ग्रहण में 75 दिन लगेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कई दिलचस्प सवाल हैं दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर लोग जानना चाहते हैं। क्या है वो सवाल? लोग ये जानना चाहते हैं कि सत्ता का हस्तांतरण अमेरिका में किस तरीके से होने वाला है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ट्रंप बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेंगे? क्या अमेरिका में बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेने की परंपरा है? इसके अलावा वो ये जानना चाहते हैं कि न्यूक्लियर फुटबॉल का क्या होगा? एटॉमिक बटन ट्रंप को कौन और कब सौंपेगा? वो ट्रंप को कैसे सौंपा जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियर फुटबॉल वो बटन होता है जो ट्रंप के साथ राष्ट्रपति बनने के बाद चलेगा, और अभी अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन है उनके साथ है। यानी कई तरह की उत्सुकताएं हैं अमेरिका के चुनावों को लेकर, और ये वाजिब भी है, जायज भी है। उत्सुकता होना एक ज्ञानवान और बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है, जबकि
इस बात पर चिंता जाहिर करना कि बहुत ज्यादा बहुमत के साथ अमेरिका में ट्रंप को जीत मिली है, बावजूद इसके अमेरिका में तो लोकतंत्र संकट में आ गया है, या फिर भारत के अखबार ट्रंप की जीत पर इतने ज्यादा उनको कवरेज क्यों दे रहे हैं। ये सारी बातें नेगेटिविटी और नकारात्मकता का प्रदर्शन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए लेफ्ट लिबरल गैंग, लेफ्ट लिबरल ब्रिगेड, उसके तुक और मातम को हम एक तरफ रखते हैं और सोशल मीडिया पर ये जो ट्रंप को लेकर के जागरूकता बढ़ रही है और लोग अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं ट्रंप की जीतने के बाद, उस पर हम नजर डालते हैं और उन सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल जो ट्रंप की जीत के बाद खड़ा हो रहा है वो ये है कि भाई नतीजों के बाद 75 दिन का समय लगने वाला है, अभी तक ट्रंप ने शपथ क्यों नहीं ली, और ट्रंप शपथ कब लेंगे। चुनाव 2024 में हो रहा है और शपथ ग्रहण क्या 2025 में होगा। अब काउंटिंग से लेकर शपथ ग्रहण तक के जो 75 दिन का समय है उसमें क्या क्या होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहली स्टेप इस पूरे घटनाक्रम में काउंटिंग के बाद जो होगी वो सभी राज्यों में वोटों की गिनती होने के बाद इलेक्शन ऑफिशियल्स जो है वो नतीजों की घोषणा करते हैं। पहली स्टेज और ये घोषणा हो चुकी है और सर्टिफिकेट जारी होंगे, सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। इसके बाद दूसरी स्टेट आती है और दूसरी जो स्टेप है उसमें राज्यों के जो गवर्नर हैं वो अपने यहां चुने गए इलेक्टर्स के सर्टिफिकेट ऑफ असर्टमेंट पर साइन करेंगे। इसकी डेडलाइन 11 दिसंबर है और इसकी कॉपी कांग्रेस को भेजी जाएगी। इसके बाद आती है तीसरी स्टेज अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में। वो क्या है, वो ये है कि दिसंबर के महीने के दूसरे बुधवार, यानी अब नवंबर के बाद जो दिसंबर आएगा उसके दूसरे बुधवार के बाद जो मंगलवार है उस दिन सभी इलेक्टर्स अपने अपने राज्यों में मिलेंगे और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे। और ये तारीख इस बार कौन सी पड़ने वाली है, तो इस बार ये तारीख पड़ेगी 17 दिसंबर, यानी अभी अमेरिका की राष्ट्रपति के लिए वोटिंग नहीं हुई है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जीती है, विजयी हुई है, संसद में भी उन्हें बहुमत मिल गया है और डोनाल्ड ट्रंप को राज्यों में भारी बढ़त मिली है, भारी बहुमत मिला है। बावजूद इसके वोटिंग राष्ट्रपति के लिए 17 दिसंबर को होगी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 17 दिसंबर को वोटिंग होगी। और इसके बाद आती है स्टेप नंबर 4। तो दोस्तों, इसके बाद जो चौथी स्टेप आती है वो है दिसंबर के महीने के जो चौथे बुधवार तक जितने भी वोट हैं वो सभी अमेरिका की कांग्रेस तक पहुंचने होंगे। तो इस बार ये जो तारीख है ये 25 दिसंबर पड़ रही है। 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन, और इस दिन अमेरिका की कांग्रेस तक ये जितने भी वोट हैं ये पहुंच जाएंगे। इसके बाद 6 जनवरी को कांग्रेस में जो 6 जनवरी आएगी, 6 जनवरी को कांग्रेस में सभी इलेक्टोरल वोटों की गिनती की जाएगी और इसी के आधार पर आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होगा। यानी कि इस बार ऑफिशियल तौर पर, आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। 6 जनवरी 2025 को कांग्रेस में सभी इलेक्टोरल वोटों की गिनती होगी और इसके बाद आधिकारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जी हां, 20 जनवरी 2025 ऐतिहासिक दिन अमेरिका के लिए होने वाला है, ऐतिहासिक दिन पूरी दुनिया के लिए होने वाला है, क्योंकि 20 जनवरी 2025 को विश्व राजनीति में जो सत्ता के समीकरण है, जो पावर के केंद्र हैं, वो बदलने वाले हैं। जी हां, 20 जनवरी 2025 को पूरी दुनिया में जब शीतलहर चल रही होगी उस वक्त अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुने जाने का जोश और उत्साह उसकी शपथ के साथ, डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के साथ चरम पर होने वाला है। तो 20 जनवरी की सर्दी में अमेरिका एक
तपिश महसूस करेगा और ये तपिश पूरी दुनिया तक जाने वाली है दोस्तों, क्योंकि 20 जनवरी 2025 को यूएस कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिका के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो दोस्तों, अब सवाल जो है सोशल मीडिया पर जो पूछे जा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि नतीजों से लेकर शपथ ग्रहण के बीच ये 75 दिन का गैप क्यों रखा गया है। जैसे भारत में होता है, चुनाव होता है और उसके बाद प्रधानमंत्री शपथ ले लेते हैं, ज्यादा गैप नहीं होता, कुछ ही दिनों में जो है शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो जाता है और प्रधानमंत्री सत्ता संभाल लेते हैं। लेकिन अमेरिका में 75 दिन यानी 2.5 महीने का समय ट्रंप के शपथ लेने में लगने वाला है। आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, अमेरिका को 1776 में आजादी मिली थी, 1776। उस वक्त जो ज्यादातर आबादी थी अमेरिका की, वो दूर दराज के इलाकों में रहती थी दोस्तों। और उस वक्त चूंकि इतना ज्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं था, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, उस वक्त इतनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, पक्की सड़कें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, बस नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, फ्लाइट्स नहीं थी। तो वैसे स्थिति में आने जाने के दुर्गम साधन होने की वजह से चुनाव के बाद वोटों की गिनती और इलेक्टर्स की जो बैठक है, वो कांग्रेस तक वोटों को पहुंचना, इस पूरी प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लग जाता था। इसलिए वोटों से शपथ ग्रहण के बीच इतना गैप रखा गया था और यह गैप शुरुआती दिनों में तो और भी ज्यादा था। नवंबर में चुनाव होने के बाद मार्च तक पहले काफी समय बर्बाद होता था, क्योंकि पहले तो नवंबर में चुनाव होते थे और शपथ ग्रहण मार्च में होता था और कैबिनेट को बनाने में भी समय लगता था। तो यह माना जाता था कि इतना समय उस वक्त जरूरी है और लोगों के पास उस वक्त समय भी बहुत ज्यादा होता था, इसलिए इस समय को उस वक्त रखा गया था और परंपरा का पालन किया गया। लेकिन 1933 का साल आता है जब राष्ट्रपति बनते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और रूजवेल्ट की शपथ से पहले 20वें संविधान संशोधन के जरिए 20 जनवरी को नए कार्यकाल की शुरुआत की तारीख तय कर दी गई। यानी नवंबर में चुनाव होंगे और जनवरी में शपथ ले ली जाएगी 20 जनवरी को। इसके लिए संविधान संशोधन किया 1933 में जब राष्ट्रपति बने थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो उन्होंने शपथ ग्रहण की तारीख नए संशोधन के जरिए, उन्होंने नए संविधान संशोधन के जरिए 20 जनवरी से नए कार्यकाल की तारीख की शुरुआत की। तो यह प्रथा उसके बाद बनी कि 20 जनवरी शपथ ग्रहण की तारीख उसके बाद से अमेरिका में शुरू हुई। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप की शपथ लेने के साथ ही अमेरिका में शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में अमेरिका की कमान आ जाएगी। लेकिन इसके पूरी दुनिया पर क्या परिणाम पड़ने वाले हैं, इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होगा, सबसे बड़ी बात अमेरिका और रूस के रिश्तों पर क्या असर होगा, क्या दुनिया के दो छोरों पर जो लड़ाई छिड़ी हुई है वो इससे ज्यादा बढ़ेगी, भड़क उठेगी, या फिर जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, कहा है कि वो युद्ध नहीं शांति के पक्षधर हैं और वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा देंगे और मिडिल ईस्ट में भी इजराइल और ईरान के बीच शांति की स्थापना करेंगे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर पाएंगे, उसकी क्या संभावनाएं हैं? इसके अलावा बांग्लादेश को लेकर के अमेरिका की नीति क्या होगी, क्योंकि जो रिपोर्ट्स सामने आई थी बीते दिनों से ये साफ हुआ कि बांग्लादेश में अमेरिका के इशारों पर ही तख्ता पलट हुआ है। तो क्या शेख हसीना को वापस बांग्लादेश की सत्ता में काबिज करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और जो माइक्रो फाइनेंस मैन कहकर बुलाते हैं मोहम्मद यूनुस को डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें कोई सबक सिखाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद? इसके अलावा भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? मोदी और ट्रंप की दोस्ती क्या नई ऊंचाई को छुएगी? और इसके अलावा कनाडा में ट्रूडो की
नकेल कैसे कसेंगे डोनाल्ड ट्रंप। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे दिलचस्प सवाल इस वक्त आपके और हमारे मन में कौन रहे हैं। तो इन सभी सवालों के सटीक जवाब लेकर हम हाजिर होंगे अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए और बने रहिए हमारे साथ योगेश की रिपोर्ट में। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उत्साहवर्धन के लिए एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होंगे इसी मुद्दे पर अगली कड़ी में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।